भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। ये सब खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाते हैं। और आपको हम एक चीज प्रॉमिस किए थे कि ये बताएंगे कि आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ये, फलना का ये, तो ये कैसे होता है, तो इसके बारे में चलिए चर्चा करिए लेते हैं। चलिए यहीं पे जगह दिखे रहा होगा, यहीं पे बनाते हैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4। ब्लड से ही आपके शरीर की रक्षा होती है। आपके शरीर में कोई खून में ये हर चीज होता है। खून से बहुत महत्वपूर्ण है खून। इसमें एंटीबॉडी बॉडी होती है। इसमें क्या होते हैं? खून में एंटीबॉडी, जो आपके शरीर में आने वाले बीमारी को मारते हैं। आपके शरीर में आने वाले बीमारी को क्या करते हैं? एंटीबॉडी मार देते हैं। ये तो हो गया खत्म। एक पे और पीते हैं। चलिए कहा है। हाँ, तो एंटीबॉडी जो होता है खून में, वो आपके शरीर में रहने वाले सभी बीमारियों को क्या करते हैं? आने वाले को मार देते हैं। तो खून 4 प्रकार के होते हैं। खून बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 4। देखो बॉम्बे होता है, वो रियल केस है, वो किसी किसी को होता है, वो नहीं समझते। खून कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये सबको इसके बाद बढ़िया से धोएंगे, इसको रहने देते हैं। अभी आप लोगों को देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, ये और बैल जैसे दिख रहा है। खून 4 प्रकार का होता है। ए बी ओ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? ए बी ओ। अब इसी में ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब ए दिखता कैसे है? तो ऐसा गोला होता है। ऐसा क्या होता है? गोला। ये देखिए कैसा दिखता है। डॉक्टर साहब आपको देख लेगा कैसे दिखता है। तो पहले आपको खून का निकालेगा, उसके बाद स्लाइड पे रखेगा। स्लाइड मतलब जो शीशा का होता है उस पे एगो स्लाइड ऊपर से रखेगा और दोनों को घसेगा। दोनों को क्या करता है? आपस में घसता है, जिससे आपका खून पतला हो जाए। आपका खून क्या हो सके? पतला हो सके। कहीं देर घस देगा और उसको क्या करता है? ऊपर वाला स्लाइड को हटा के उसको ले जाकर माइक्रोस्कोप में देखेगा। तो देखने पे जब यहाँ पे 4 गो चित्र बनाएंगे ना, वही कोनों में से एगो चित्र दिखेगा, आपको बता देगा कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। तो देखिए अगर आपका ब्लड ग्रुप ए होगा ना, तो ऐसे ऊपर ए की तरह लिखल रहेगा। क्या लिखल रहेगा? ए। क्या लिखल रहेगा? ए। इसीलिए कौन का ब्लड ग्रुप कहते हैं? ए। तो ब्लड ग्रुप ए का साइन ऐसा है। और आपको बोले हैं ब्लड में एंटीबॉडी होता है। ब्लड में क्या होता है? एंटीबॉडी, जो ब्लड को देता है रक्षा। तो ब्लड को रक्षा देने के लिए होता है एंटीबॉडी। अब ब्लड ग्रुप ये ए है, तो इसका एंटीबॉडी बी होता है। ऐसा होता है, एकदम तिरछा होता है। इसका एंटीबॉडी कैसा होता है? एकदम गोला होता है। कैसा टाइप का होता है? गोल टाइप का। देखिए ध्यान से, इसका एंटीबॉडी कैसा होता है? गोल टाइप का। अच्छा बताओ, इसका एंटीबॉडी गोल है, ये अपने ऐसा नहीं, दोनों आपस में मैच कर पाएंगे? नहीं ना करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा, उसका एंटीबॉडी कैसा होगा? तो देखिए ध्यान से, बी की तरह आपको दिख रहा होगा, उसका एंटीबॉडी बी होगा। उसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। इसको और समझ जाइएगा बढ़िया से जब इस पे बी को बताएंगे। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा ना, उसका बी लिखल होगा इसे, ऐसे कोरोना की तरह। इसको ब्लड ग्रुप कौन सा कहते हैं? बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। अब ये ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका एंटीबॉडी ए होगा। इसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए। अब बताओ, अब ये दोनों आपस में नहीं सटेंगे और बी वाला में आ जाता तो क्या होता है? इसके खूने को मार देता है। एंटीबॉडी किसको मार देता है? खून को। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा, उसका एंटीबॉडी क्या होंगे? ए होंगे। उसका एंटीबॉडी क्या होंगे? ए। ऐसे ए टाइप का होंगे, ये लिखल है। अभी दोनों आपस में नहीं सट पाएंगे। तो ये है ब्लड ग्रुप ए का साइन है, ये है ब्लड ग्रुप बी का साइन। अगर हम ए बी का बात करें ना, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, उसमें क्या है कि ए का होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। अब बताओ, इनमें दोनों हाईवे है, तो इनमें एंटीबॉडी रहेगा। ए को ला देंगे तो ए को पकड़ के मार देगा, बी को लाएंगे तो बी को पकड़ के मार देगा, खूने को खत्म कर देगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये बहुत ही कमजोर होता है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा ना, हमेशा बेमरिया रहता होगा। काहे रहता है? क्योंकि उसके शरीर में लड़ने वाला कोई चीज नहीं है, उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए बेचारा में बेमरिया रहता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, वो डायरेक्ट सिंपल रहता है, सोझे रहता है, कोई कुछ निकलल तिकलल ना। और जब इसमें कुछ निकलल तिकलल ना है, तो इसका एंटीबॉडी तो दोनों रह सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले का एंटीबॉडी क्या होता है? ए भी होता है और बी भी होता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले का एंटीबॉडी ए भी होता है और बी भी होता है। तो आप बताइए, जब ब्लड ग्रुप ए ओ का एंटीबॉडी ए भी है, बी भी है,
ये तो एकदम अच्छा रहते होंगे, इसको कोई बीमारी उमारी जल्दी नहीं होंगे। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले बहुत अच्छा से रहते हैं, अमीरी से रहते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप ए भी बहुत गरीबी से रहते हैं, मेमरिया टाइप के रहते हैं, मॉडल टाइप के रहते हैं, जिस कारण से अमीर और गरीब में दुश्मनी हो जाते हैं। और ये ए बी और ओ में दुश्मनी है। ए बी और ओ में क्या है? दुश्मनी है। कहते छोटा ई हमार एंटीबॉडी दोनों ले ले है, ये दोनों हमरा दे दिले है, झोझर लेके घूमे लगी। इसलिए ए बी और ओ में क्या चलता है? दुश्मनी चलता है। इस बात को याद रखेगा, अभी काम आएगा। ए बी और ओ में क्या चलते हैं? दुश्मनी चलते हैं। अब ए बी और ओ में दुश्मनी है। अब सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन है? तो ओ है। और हमारे यहाँ पढ़ा दिया जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप है ना जो किसी को दान कर सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? किसी को दान कर सकते हैं। छोटा ओ वाला को दान करेगा ए वाला को, तो इसका जो बी वाला एंटीबॉडी मार देगा कि नहीं मार देगा? उसको दान करना चाहिए नहीं, क्योंकि बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। आप लोग अगर ये बोलते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दान कर सकते हैं, वैसे भी साइंस में आप लोग पढ़े होइएगा, आगे हम बताएंगे कैसे होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। छोटा बहुत ज्यादा क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक व्यक्ति थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा, बीनर। हाँ, नाम क्या था? बीनर। व्यक्ति का नाम क्या था? बीनर। उसने रीसस बंदर पे रिसर्च किया। कौन सा बंदर पे? रीसस बंदर पे। रीसस प्रजाति होता है बंदर का, उस प्रजाति पे रिसर्च कर रहे थे। तो उसने देखा कि सबका ब्लड ग्रुप तो ऐसे नॉर्मली सब ब्लड ग्रुप ऐसे आता है, लेकिन एगो चीज पे देखा छोटा कुछ ऐसा दिख रहा, तो अजीबे कुछ दिख रहा था। अब बताओ ऐसा कोनो में था? सब में हो सकता है, अहो में बीच में दिखेगा, अहो में दिख सकता है। अब उसको अलगे समस्या आ गया कि कहा भी क्या जो में ऐसा दिखा ना चरखूट टाइप के सुतल, उसी को कहते हैं पॉजिटिव। उसे कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं? पॉजिटिव। और जिसमें ना हो उसे निगेटिव। तो ओ में ऐसा बना दिए तो क्या हो गया? ओ पॉजिटिव। ये क्या हो गया? ओ पॉजिटिव। ए बी में बनाया है नहीं, तो ए बी निगेटिव। बी में बना दिए तो बी पॉजिटिव, ए में नहीं बनाया तो ए निगेटिव। ऐसे हम आप लोग को बनाते हैं, आप लोग को बताना है कि क्या है। जैसे इसमें बनाए, बताइए ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या निगेटिव है? आप लोग को बता, ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, या आप लोग को बताना है। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या निगेटिव, या आप लोग को बताना है। तो आप लोग कहेंगे पॉजिटिव, निगेटिव है। आप बताइए अब क्या है? तो आप कहेंगे वेरी आसान, वेरी आसान। ये क्या है? तो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पॉजिटिव निगेटिव भी समझ गए होंगे। तो उस हिसाब से जो ब्लड ग्रुप ओ है उसे सर्वदाता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वदाता। वो किसी को दान कर सकता है, किसी को भी क्या कर सकता है? दान कर सकता है। तो किसी को जब दान करेगा तो पॉजिटिव वाला नहीं करेगा, ज्यादा एक्टिव होता है, तो निगेटिव दान करता है, ओ निगेटिव। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? ओ निगेटिव। कौन है? ओ निगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। ये ओ निगेटिव है, सभी को दान कर सकते हैं, ओ पॉजिटिव नहीं कर सकते। लेकिन ए बी जो है ना छोटा सबसे दान ले लेता है, इतने भिखारी है कि सबसे दान ले लेता है, इसलिए ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। ए बी को कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं? तो सर्वग्राही कहते हैं। ए बी को कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। और ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, तो ओ को सर्वदाता कहते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो ब्लड ग्रुप का चित्र तो समझ गए। अब आपके मम्मी का ये है, पापा का ये है, तो ये कैसे निकालना है? तो देखिए, अब एक्यूरेट नहीं निकलेगा, ये मान लगभग निकलता है कि आपका ये हो सकता है, इसकी संभावना होता है, लेकिन उसी में से एक होगा। हम पहले क्या करते हैं? ए के साथ मिलाते हैं। ए के साथ पहले हम किसके साथ मिलाते हैं? ए के साथ। ए के साथ क्या करते हैं? हो सकता है आपके पापा का ए है तो मम्मी का ए होगा, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है आपके पापा का ए है तो मम्मी का बी होगा, या आपके पापा का बी होगा तो मम्मी का ए होगा। कोनो हो सकता है, मतलब एगो पापा का एगो मम्मी का, ऐसे समझिएगा। और ए के साथ किसको मिलाएंगे? ए बी को। और ए के साथ ओ, यही चार को मिलेगा ए के साथ। अब कंसेप्ट समझिए, जब ए के साथ ए मिलता है, जब सेम सेम मिलता है ना, तो सेमे वाला होता है। सेम सेम मिलता है तो सेमे वाला होता है, और नौ तो ओ होता है। नौ तो क्या होता है? ओ। याद रखिएगा, सेम सेम मिलने पर सेम वाला, और नौ तो ओ। तो अगर आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का भी ए है, तो आपका ओ होगा और न तो ए होगा। लेकिन ए बी नहीं हो सकता है। ए बी अगर हो गया तो समझिए पड़ोसी, समझेगा तो ठीक, न तो बाय। अगर आपका ए है, आपके मम्मी का है, आपके पापा का है, तो आपका भी क्या हो सकते हैं? ए होंगे, अनता ओ होंगे। सेम सेम होने पे सेम वाला, अनता ओ। अगर आपका ए है, आपके मम्मी का है, पापा का ए है, किसी का बी है, तो
कोनो हो सकते, क्योंकि ए और बी में कोनो झगड़ा नहीं था, कोनो चर्चा नहीं था, इसलिए आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो चारों में से कोनो हो सकता है। अगर ए बी में से कोई ब्लड ग्रुप आता है, इस दोनों में से केस बनता है ए और बी का, तो आपका ब्लड ग्रुप कोनो हो सकता है। अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है, तो उसको कैसे निकालना है, या माता का ही ए है और पिता का ही ए बी है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ए और बी ए बी है, तो ए कहेगा हम तो जैबे करेंगे, ए क्या कहेगा, हम तो जैबे करेंगे। इसे विचार करेगा, चल ना बीओ के भेजिए देते हैं, तो बी भी जाएगा, लेकिन ए बी का दुश्मनी किससे है, ओ से है, तो ओ को जाने देगा नहीं, बाकी सबको जाने देगा, लेकिन ए बी कहेगा ओ को ना जाएंगे, हमू जाओ, ए ओ जाएगा, बी ओ जाएगा, लेकिन ओ नहीं जाएगा। तो अगर ए बी का केस है तो ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ए और ओ है, तो ए जाएगा, बी भी जाएगा और ओ भी जाएगा। अब बताइए ओ ए बी को जाने देगा, कहेगा हमारे दुश्मनी है, हम ना जाएगा। तो ये केस बनता है ए के साथ। अब देखते हैं बी के साथ। बी के साथ, अगर बी के साथ का बात करें तो बी के साथ ए हो सकता है, जो ए यहाँ पे हो चुका है, तो बी प्लस बी लिखेंगे और बी प्लस सी लिखे, सी बोल रहा है, बी प्लस ए बी लिखेंगे और बी प्लस ओ लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत बच्चे आप बना पाएंगे। देखिए बी भी है तो सेम सेम रहने पे सेम वाला अनता ओ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ए बी और ए बी है, तो ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, ए बी भी जा सकता है, लेकिन ए बी चोट्टा ओ को नहीं जाने देगा, क्योंकि ए बी का दुश्मन कौन है, ओ है। अब देखिए यहाँ पे बी है, ओ है, आप कहिएगा ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, ओ भी जाएगा, लेकिन ओ का दुश्मनी ए बी से है, तो ए बी नहीं जाएगा। अब देखिए ये समझ में आ गया कंसेप्ट, ऊपर से मिला है, ऊपर वाला समझ में आया होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के साथ हुआ, अब समझते ए बी के साथ, ए बी के साथ, ए बी के साथ ए भी हो गया है, ए बी के साथ बी भी हो गया, तब डायरेक्ट ए बी प्लस ए बी, अब ए बी प्लस ओ, ए बी प्लस ओ। अब देखिए ए बी आपको सेम वाला बोले तो सेम वाला आएगा, सेम सेम रहने पे सेम आना था ओ। अब बताइए ए बी का दुश्मनी है ओ से, तो ओ को आने देगा, नहीं आने देगा, केवल ए बी होने पे क्या होगा, केवल ए बी, और ए बी और ओ है, मतलब दोनों तो झगड़ा होता है, दोनों में क्या होता है हमेशा झगड़ा। तो ना ए आए ना ओ आएगा ना ए बी आएगा, दोनों मारपीट करेगा, हम दे तो कोनो नहीं दे तो, दोनों में से कोनो नहीं दे तो, ए जाएगा ना तो बी जाएगा, ए जाएगा ना तो बी जाएगा। देखिए दोनों झगड़ा करके दुश्मनी से नहीं रह गया, दूसरे को भेजा है, देख रहे कि नहीं, ए आएगा ना तो बी आएगा। अब देखते हैं ओ के साथ, ओ के साथ आप कहेगा ओ के साथ ए भेगल है, ओ के साथ बी भेगल है, ओ के साथ ए बी भेगल है, तो ओ के साथ ओ प्लस ओ ना होगा, ओ सेम सेम रहते पे सेम होता है ना, तो ओ होता है, लेकिन यहाँ पे तो ओ है, तो ओ होगा। तो आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप, पापा का ए बी है, तो आपका ए बी होगा निश्चित, ओ है तो आपका ओ होगा निश्चित, ये तो फिक्स से है ना। तो बाकी में से आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को याद भी रहने चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।